जल जंगल जमीन और धूमकुड़िया होटल आदिवासी ज्ञान संस्थाओं की पाठशाला। जोहार, नमस्कार साथियों। मैं विजय उरांव और आप देख रहे हैं फर्स्ट पीपल इंडिया का यह विशेष श्रृंखला पहचान, जहां हम बात करते हैं आदिवासी समाज के उन पहलुओं की जिन्हें समझना तो दूर अक्सर मुख्य समाज या मुख्य धारा हमेशा अनदेखा कर देता है, जिस पर बात नहीं करना चाहता है या इन्हें गलत तरह से प्रेजेंट करता है। इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए हमारा यह श्रृंखला लाया गया है। आज का हमारा विषय है जल जंगल जमीन और हमारे समुदाय यानी आदिवासियों के संस्थान धूमकुड़िया और गोटुल। जल जंगल जमीन और ये हमारे संस्थान यानी कि चारों न केवल जीवन के भौतिक आधार है, बल्कि हमारे ज्ञान, नेतृत्व और संस्कृति की जीवंत या जीवित पाठशाला। हम लोग समझते हैं कि इसकी धारणा क्या है। धारणा जिसमें प्रकृति से शिक्षा और संगठन की बात आती है। जब बाकी दुनिया स्कूल, यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी में ज्ञान खोज रही थी, तब हमारे समाज ने ज्ञान की शुरुआत प्रकृति और समुदाय से की थी, जिसकी वर्तमान समय में बेहद आवश्यकता है। भले आज हमारे पास सोशल मीडिया हो, लेकिन हम अपने ही लोगों से दूर होते जा रहे हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अकेले होते जा रहे हैं। जल जीवन की मूल, जंगल जीविका और सहअस्तित्व, जमीन सम्मान और श्रम का स्रोत है, क्योंकि हम इन सभी को खोते जा रहे हैं। जल भले ही यहाँ पूरी दुनिया में 99% हो, लेकिन पीने को तरस रहे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इन तीनों को समझने और संभालने की संगठित व्यवस्था भी बनी थी, और वो व्यवस्था थी धूमकुड़िया और गोटुल जैसी युवा शिक्षा संस्थाएं, जिसे आज भुला दिया गया है। और परिणाम यह है कि यह अब बचाए नहीं बच रहा है। हमारे जंगल खत्म हो गए, हमारे पानी खत्म हो गए, हमारी जमीन भी खत्म हो गई। धूमकुड़िया और घोटुल पारंपरिक शिक्षालय यानी पारंपरिक ट्रेडिशनल एजुकेशनल सेंटर। धूमकुड़िया मुख्य रूप से उरांव, मुंडा और संथाल समाज में पाया जाता है, हालांकि इनका नाम भी अलग अलग तरह से है। घोटुल, मुरिया और गोंड जनजातियों में यह पाया जाता है। ये स्थान केवल युवाओं के रहने या खेलने के लिए नहीं थे, बल्कि यही थे हमारे असली स्कूल, नेतृत्व और प्रशिक्षण केंद्र और सांस्कृतिक संस्थान। यही संस्थान हमें बहुत कुछ सिखाते थे, अब भी सिखाते हैं, लेकिन यह अब बस एक अवशेष बनकर रह गए हैं, शायद व्यवहारिक नहीं है। इन संस्थानों में युवा सीखते थे कि जल कैसे बचाएं, जंगल से क्या ले और क्या छोड़े, जमीन को कैसे समझे, लोकगीत, पारंपरिक न्याय, सामूहिक निर्णय और आत्म अनुशासन।
यह सब बिना किसी किताब की, किसी संगठित या छपे हुए किताबों की लोक विद्या से सिखाया जाता था। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि लोगों ने इस पर क्या धारणाएं बनाई हैं और इसकी सच्चाई क्या है। मतलब हम लोग सामना करते हैं स्टीरियोटाइप का, इसकी क्या स्टीरियोटाइप बनाई गई है। जो तथाकथित मुख्य समाज या मुख्य धारा की समाज है, ये इन संस्थानों को लेकर अक्सर कैसे देखता है, या अक्सर ये लोग गलत तरीके से देखते हैं। जैसे कि ये लोग घोटुल और धूमकुड़िया को ये लोग सिर्फ इस तरह से बताते हैं जैसे ये यौन स्वतंत्रता का केंद्र है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए सिर्फ, या जंगली परंपरा, ऐसा बताया जाता है। क्या यह सच है? नहीं, हकीकत कुछ और ही है। ये संस्थाएं बहुत ही कड़ा अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और लोक देवता यानी कि स्थानीय देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। तो यह हो ही नहीं सकता है कि यह यहाँ पर कदाचार और जिस तरह की बातें फैलाई जाती है यहाँ पे संभव रहा हो। यहाँ हर निर्णय सामूहिक होता था, चाहे पर्व त्योहार की बात हो, खेती हो या विवाह की बात हो। आज जब पूरी दुनिया जब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव एजुकेशन, यानी कि जो भी स्कूल, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, उसके अलावा क्योंकि वो एक बिजनेस मॉडल रह गया ही है, तो अल्टरनेटिव एजुकेशन या कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग की बात कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि हमारे पास इसका यानी कि मॉडल जो है पहले ही से मौजूद था, और ये मॉडल कुछ और नहीं बल्कि धूमकुड़िया और घोटुल है। अल्टरनेटिव मॉडल धूमकुड़िया और घोटुल होने के बावजूद भी आज हम इस मुकाम पर हैं। चलिए हम लोग समझते हैं जल जंगल जमीन का ज्ञान का जो सजीव पाठ है कि वो क्या बात है, वो क्या है। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं जल, जंगल और जमीन की, जिसे कोमराम भीम ने 1932 में इसका नारा दिया था, जल जंगल जमीन, जिस पर एक मूवी आई थी RRR, जिसे NTR ने निभाया था। समझते हैं जल सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि एक चेतना है। बांध बनाने से पहले जल स्रोतों की इजाजत ली जाती थी, यह नदी से नहीं बल्कि समुदायों से। जंगल में शिकार का एक नियम था कि जरूरत से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। शिकार किया जाना एक जरूरत है या व्यापार के लिए नहीं, जरूरत से ज्यादा शिकार नहीं, इसलिए एक बैलेंस बना रहता था। हर पेड़ काटने से पहले गीत गाया जाता था, पूजा होती थी, क्योंकि वो भी जीवन का एक हिस्सा रहा। और अब बात करते हैं हमारी पूजनीय धरती माता यानी जमीन की। जमीन धरती माँ कहलाती है। खेती सामूहिक होती थी और उसका फसल का जो पहला हिस्सा होता था, जो भी सामूहिक खेती होती थी, उसका जो फसल उगता था उसका पहला हिस्सा देवताओं और जो सामुदायिक भंडारण जो हुआ करता था उसको जाता था। अब बात हो रही है पुनरुद्धार की। इसकी जरूरत और अवसर और आवश्यकता क्यों है, चलिए इस बात को भी हम लोग समझते हैं। आज हम जलवायु संकट, जंगलों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन और जमीन के व्यापार के बीच खड़े हैं। ऐसे समय में धूमकुड़िया, घोटुल और पारंपरिक ज्ञान को सिर्फ
इतिहास नहीं समझना चाहिए या फिर वो एक अवशेष नहीं है जिसे किसी समय में खोजा गया था, जो हुआ करता था। नहीं, इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि भविष्य की दिशा के रूप में देखना चाहिए। वर्तमान में चाहे सरकारी योजनाएं और जो हम लोग यूज करते हैं डिजिटल मीडिया, युवा आंदोलनों और स्थानीय पहल, ये सभी जब अगर मिलकर इन संस्थानों को पुनर्जीवित करे, यानी फिर से जिंदा करे इन संस्थानों को, तो यह समाज को ना केवल जड़ से जोड़ेगा। आज की जरूरत भी यही है। हमारे पास टहनियाँ हैं, सब कुछ है, फल फूल सब कुछ उग रहे हैं, लेकिन जड़ से कट चुके हैं। एक हवा आई और ये बचाने से ये समाज केवल जड़ से ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर मॉडल देगा। अब इस जो आज बात कर रहे हैं उसके अंतिम विचार पर हम लोग आते हैं। हम लोगों को यह समझना होगा कि धूमकुड़िया और घोटुल केवल भवन नहीं है, ये संस्कार है, समाज शास्त्र है और पर्यावरण के पाठ है। जैसा कि हमारे महादेव उरांव जी कहते हैं, जंगल 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 जमीन के जंगल के पाठ। जल जंगल जमीन ये केवल संसाधन नहीं है, यह भी समझना आवश्यक है। ये जीवित रिश्ते हैं हमारे, जो हमें जीना सिखाते हैं, और इन रिश्तों को समझने वाला सबसे बड़ा शिक्षक है हमारा सामुदायिक ज्ञान, जो समुदाय ही अब खत्म होने की कगार पर है। इन्हीं चीजों को बचाने की बेहद बेहद आवश्यकता है, और यह शिक्षक हमारे लिए बेहद आवश्यक है। नमस्कार, मैं विजय उरांव आज के इस एपिसोड से विदा लेता हूँ। आपसे अनुरोध है, अगर आपके गांव में धूमकुड़िया या घोटुल की कोई स्मृति बची है, या धूमकुड़िया या घोटुल अब भी चल रहा है, या आप जल जंगल जमीन से जहां कोई भी अनुभव साझा करना चाहते हैं, या इस पर कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो फर्स्ट पीपल इंडिया या firstpeople.in पर हमें ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद। आपकी कहानी, आपकी आवाज़ हमारी ताकत है। जय हिंद।